गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर से है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का। इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोपोनेंट बाय हेनरी फेयल। आज अपन बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि दिए हैं F.W. टेलर ने। ठीक है, इनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, शॉर्ट में हम इनको F.W. टेलर भी कहते हैं। तो लाइफ टाइम अगर इनकी बात करते हैं अपन तो F.W. टेलर का बर्थ मार्च 20, 1856 को हुआ था और इनकी जो डेथ मानी जाती है वो मार्च 21, 1915 को हुई थी। प्रोफेशन की बात करते हैं अपन के F.W. टेलर ने क्या प्रोफेशन ज्वाइन किया था, तो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन तैयार हो सकता है ये कि F.W. टेलर ने कौन से प्रोफेशन को चॉइस किया था, तो आपको बताना पड़ेगा अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे वो। ओके, ये एक नंबर तैयार हो जाएगा आपका। फिर अपन इनकी एजुकेशन की बात करते हैं तो ये भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है आपका क्वेश्चन, क्या कि F.W. टेलर ने एजुकेशन में क्या किया था, तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1883। ओके, याद रखिएगा आप, डिग्री की थी इनने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ओके, अपन बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो कि F.W. टेलर ने जिसका प्रिंसिपल दिया है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपका, नोट कर लीजिएगा स्पेशल कि हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो कौन बताएंगे, तो इसका आंसर होगा F.W. टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो व्हेन वी अप्लाई साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड द मैनेजमेंट, जैसे नॉर्मली मैनेजमेंट में साइंटिफिक अप्रोच नहीं लगाया जाता, मैनेजरियल अप्रोच लगाया जाता है। लेकिन जब हम मैनेजमेंट की फील्ड में साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई करते हैं, इट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इस टाइप से जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा जब मैनेजमेंट में साइंटिफिक रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई किया, तो जो आपको मिला वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। इन अदर वर्ड, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, इनोवेशंस एंड एनालिसिस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स। मतलब मैनेजमेंट में सभी को मैनेज करना किस आधार पे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे, साइंटिफिक इनोवेशन के आधार पे और एनालिसिस के आधार पे। नॉर्मली क्या करते हैं, हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते हैं, है ना, इनबॉर्न एक्टिविटी जिसको बोलते हैं हम, जैसे। तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से जो सारी चीज़ें मैनेजमेंट की मैनेज होगी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा ना, मतलब जो चीज़ें हम ट्रेडिशनल मेथड से मैनेज कर रहे थे उसकी जगह हमको सारा मैनेज करना है। कैसे करना है, मैनेज करना है सभी को, कैसे, इन्वेस्टिगेशन से, इनोवेशन से, एनालिसिस से, तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाएगा। अंडर दिस अप्रोच सर्टेन डेफिनेट प्रिंसिपल फॉर्म्ड ऑन रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन आर फॉलोड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड इज गिवन अप। क्या कहा है, इस अप्रोच में क्या होता है, कुछ सर्टेन प्रिंसिपल बनाए जाते हैं रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन को फॉलोअप करने के लिए, और ट्रायल एंड एरर मेथड यहाँ पे अपनाई जाती है। ट्रायल एंड एरर मतलब ट्राई करो और कुछ भी गलती आती है तो उसको सुधारने वाली। टेलर एडवोकेटेड यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस, रैशनैलिटी एंड रीजनिंग एज द चीफ इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेवलपिंग मैनेजरियल सिस्टम।
मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह टेलर ने क्या बातें बताई है आपको कि सारी चीज़ों को मैनेज करो, आप एक्सपेरिमेंट करो, एनालिसिस करो, रेशनलाइज कीजिए उसको, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे मैनेजमेंट के, अच्छे से मैनेज होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से स्मूथली रन होगा अगर इस तरीके से आप कुछ भी मैनेज करते हैं तो। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन आपको दी गई है एफ डब्ल्यू टेलर की। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द सब्सटीट्यूशन ऑफ एग्जैक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड नॉलेज फॉर द ओल्ड इंडिविजुअल जजमेंट और ओपिनियन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द वर्ड डन इन द शॉप। ये एफ डब्ल्यू टेलर की एक डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, अब अपन अगली क्लास में बात करेंगे अगले टॉपिक की, ठीक है, जिसमें आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स समझाए जाएंगे, उसके कुछ एलिमेंट समझाए जाएंगे। तो आप बुक में पढ़ आज प्रिपेयर कर लीजिएगा अगली क्लास के लिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो, ठीक है। एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और हो सके तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी आप पढ़ लीजिएगा, उसको मैं अगली क्लास में आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव, तो इसमें बन सकता है आपका, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगली क्लास में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।